नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। बंगाल के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया। होम मिनिस्टर अमित शाह जी तो वहाँ डेरा लगा कर पड़े थे, कई भाषण दिए, धुआंधार भाषण दिए। प्रधानमंत्री ने भी वहाँ जबरदस्त भाषण दिए, पर उनके जवाब में भी वहाँ पर एक नेता ऐसी उभर करके आई है जो उनकी हर जवाब का जवाब बड़ी तरीके से देती है, अपने स्टाइल से देती है। यंग है, उनके मुकाबले में 33 साल की है, फिल्म स्टार है और उसका नाम है सयानी घोष। फिल्म स्टार रही है, टीवी स्टार रही है, गाना अच्छा गाती है और बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, पार्लियामेंट में भी अच्छा बोलती है। और पिछले 15 दिनों से वो जो महिला ब्रिगेड है ममता दीदी की, उनमें से एक सांसद भी है। हालांकि ममता दीदी ने कई महिलाओं का प्रचार किया है और वो सबसे बड़ी खूबी सयानी घोष की यही भी है, वो बीजेपी के मॉडल पर चल रही है। अपनी नेता की बुराई कभी नहीं करती, उसके गुण गाती रहती है हर जगह जहाँ भी बाती है। ममता दीदी, अगर उसका स्टाइल देखेंगे ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में एक नया सितारा खड़ा हो गया है। मैंने पिछले 50 सालों में बहुत लोगों के भाषण सुने, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण भी सुने, मैंने बड़े नेताओं के नाते सुने, परंतु ये लड़की 33 साल की उम्र जिस तरह से ये भाषण करती है, इसका लगता है कि भविष्य में इसको कोई भी हराने के लिए बीजेपी के पास तोड़ है नहीं, महिलाओं में तो कम से कम नहीं है। चलो आज की प्रभुवाणी हम सयानी घोष पर ही करते हैं। दोस्तों, आज बंगाल की सड़कों पर एक नया तूफान चल रहा है। उस तूफान का नाम क्या है? सयानी घोष। पूर्व फिल्म अभिनेत्री, अब यादवपुर की सांसद जो 2.5 लाख वोटों से जीती थी। मोदी शाह की जोड़ी का भी लगभग अपने भाषण से पूरा चैलेंज दे रखा है। बीजेपी के कई नेताओं के पसीने छुड़ा रखे। वो क्या कहती हैं? मैं मंच पर आती हूँ तो लोग चिल्लाने लगते हैं, जय बंगला। मैं चलती हूँ पद यात्रा में तो हाथ हिलाती हूँ, मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, दीदी के लिए, बंगाल के लिए ये सिर्फ चुनाव नहीं है, यह आंदोलन है। युवा फिल्म स्टार और अब सांसद बनकर बंगाल की ये नई ताकत अपने आप को मान रही है सयानी घोष। और उनके गाने यूज़ करती हैं, केवल भाषण नहीं देती, एक दमादार धुआंधार हर भाषण में उनका एक मैसेज होता है। वो अपने आप को सेक्युलर, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात चलती रहती है, तो उन्हें ऐसे गानों को चुनती हैं जिसका सेक्युलर मैसेज जाता है कि मेरे जो लोग हैं वो सेक्युलर हैं, हम सेक्युलर पार्टी हैं, बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। और क्या कहती हैं? और सुनो, मैं गाती हूँ तो पूरा माहौल बदल जाता है। हिंदू देवी मंत्र, हनुमान चालीसा, बिस्मिल्लाह, गुरु नानक के वचन सब एक साथ, क्योंकि मेरे दिल में है काबा, आँखों में है मदीना। मैं कहती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। बीजेपी तो फूट डालना चाहती है, हम एकता का गाना गा करके उसका खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस डिज़ाइन से भाषण करती है। मतलब बीजेपी की हर बात का काट उनका पास है। उनका क्या स्टाइल है? गाने से राजनीति, दिल से दिल तक की बात करते हैं। आप गाना सुनिए कैसे बोलती हूँ। पाल तुल दे माझी हला करिस ना, पाल तुल दे माझी हला करिस ना, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি হাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে, যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक तार पाশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা? ঠিক তার পাশে কোনো গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর, জয় কপি সিদ্ধি লোক উজাগর,
रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वय अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, विभाजन के जायगा देवेन, एदेरके आस्ते देवेन एखाने। और फिर व्यंग भी उनके अंदर बढ़ा हुआ है। जब भी कोई बात करती हैं तो व्यंग्यात्मक तरीके से गानों का चुनाव करती हैं। उसी तरह बॉलीवुड गानों का यूज करके बीजेपी पर हमला करती है, बीजेपी के ऊपर। उसकी वीडियो को मैं आपको सुनाऊंगा। अब क्या कहते हैं वो, बीजेपी आने वाली हैं, कहते हैं हम आ रहे हैं, चुनाव में वादे करते हैं, फिर गाना क्या गाती हो, वादा करो नहीं छोड़ेंगे साथ, और मैं पूछती हूँ क्या हुआ तेरा वादा, साल भर कहाँ गायब थे, बंगाल की मिट्टी पर कब्जा करने हो। उनका भाषण देती हूँ, बंगाल नहीं झुकेगा, गाना गा करके व्यंग से अपनी सेक्युलर विचारधारा को वो हर घर पहुँचाने का दावा करती हैं। वो कहती है मैं युवा हूँ, फिल्म स्टार हूँ, लेकिन अभी राजनीति का नया चेहरा बनने जा रही हूँ। ये उनका मैसेजिंग है। क्या कहती है वहाँ पर, इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है, एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके टाटा बाय बाय खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अगर मैं उनके भाषणों का विश्लेषण करूं तो कमाल की बात निकलती है। अभिनय की पृष्ठभूमि ने उन्हें आक्रामक लेकिन बेहद आकर्षक डिलीवरी दी है। उनके बोलने का तरीका, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी आवाज़, वो सब मिलाकर के बहुत ही इफेक्टिव रहती है। लोग उन्हें छोटी ममता कहते हैं। संसद में जब वो आग उगलती हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इतनी लड़ती है, जैसे कि उनके लोगों का कहना है, स्पीकर तक कर भी सवाल उठा लेती हैं। गाने, व्यंग और सेकुलर मैसेज का ये मिश्रण उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अभी आपने जादवपुर में स्पीकर देखी है, आपका कनेक्शन सुनेंगे, क्या इमोशनल भाषण दिया था क्राउड से कनेक्ट करने के लिए, कैसे अपने आप के साथ जोड़ना उनको आता है। उनका क्या कहना है, जब जादवपुर पर जाकर प्रधानमंत्री ने कुछ बोला कि जादवपुर यूनिवर्सिटी किस तरह से बदनाम हो गई है, खराब हो गई है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जादवपुर मेरी जान है, मेरा दिल धड़कता है तुम्हारे लिए, दीदी के साथ मिलकर हम बंगाल को मजबूत बनाएंगे, कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती, ये मेरा वादा है। लोकसभा क्षेत्र में दिल से लगाव बिल्कुल अपने क्षेत्र से करती हैं। जय बंगला, वोट फॉर बंगाल, वोट फॉर दीदी, ये उनका हर भाषण में होता है। एक उनका कहना है, हम सब मिलकर टीएमसी की जीत निश्चित करेंगे, बंगाल कभी झुकेगा नहीं, ये हमारा संकल्प है। उनकी अपनी पोस्ट जो अपनी देखिएगा, उसके ऊपर जाकर पढ़ेंगे तो आपको दिखता है कि उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। बार बार जय बंगला का नारे लगाते हैं, भीड़ को जोड़ने के लिए जय बंगला, जय ममता, और बीजेपी को बड़ा पॉइंटेडली बड़ा भीषण प्रहार करती है। तो तैयार हो जाइए इस तरह का भाषण। सयानी घोष ये नया अंदाज बंगाल ही नहीं पूरे देश को बदलने वाला दिखाई देता है। ये जो है जय बंगला का नारा, जय ममता का नारा और गानों का प्रयोग अपना करना, बहुत सारे फिल्म स्टार पॉलिटिक्स में आए हैं, उन्होंने भी अपने अंदाज से प्रचार किया है, परंतु इतनी छोटी उम्र के अंदर अपनी फिल्मी अदाकारी और उस गाने का जो उनकी आवाज़ है उसका मिश्रण करके उसका प्रयोग करना अपने विरोधियों के खिलाफ, ये अपने आप में भारतीय इतिहास में एक पहला रिकॉर्ड है। हेमा मालिनी भी चुनाव लड़ने जाती हैं, परंतु उनको कई बार बोलने में परेशानी होती है। उससे पहले भी बड़े सारे फिल्म स्टार के अंदर आए, बीजेपी के अंदर काफ़ी लोग आए, हर पार्टी ने दिए, और ममता ने तो सब फिल्म स्टार्स को वहाँ पर दिया। बंगाल की काफ़ी महिलाएं जो फिल्म स्टार थी उनको टिकट दिया, राज्यसभा में लाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, पर उनमें से कोई भी इस तरह का स्टाइल डेवलप नहीं कर पाई। चुनाव जीतने के लिए
भीड़ इकट्ठा करने के लिए अच्छे वक्ताओं की भी ज़रूरत है। और बंगाल में ये पहली बार है कि ऐसी वक्ता टीएमसी को मिली है जो हिंदी, इंग्लिश, बंगला और फिल्म स्टाइल में प्रचार कर सकती है। क्या अपने प्रचार करने का स्टाइल लोगों को जो सुनने आती हैं वो पूछ तक ले जाएगा या नहीं, ये तो 4 तारीख तक पता लगेगा। परंतु सयानी घोष एक ऐसी नेता हैं जिसको भविष्य के बारे में देखना पड़ेगा कि भविष्य में किस तरह की नेता उभर करके बनती है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। जाने से पहले फिर कहता हूँ कि मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उस पर टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी, मीठी, खट्टी, मीठी, सब मैं पढ़ूंगा, बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद।